इंडियन भाई फजूल में अभी ट्रिगर होके बैठे होते हैं कि जी देखना इंडिया ही जीतेगा। मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती कि आप क्रिकेट के शदाई हैं। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हर मैच इंडिया जीते? ऐसा नहीं होगा। बैटिंग भी मेरा दोस्त शर्मा करे, बॉलिंग भी मेरा दोस्त शर्मा करे, फील्डिंग तो मेरा दोस्त वैसे ही जहाँ पे खड़ा होता है उधर से बॉल जो है वो मारते ही नहीं, बैटर बॉल ही नहीं मारते कि यार यहाँ से तो ये पार ही नहीं हो सकती। उसके अलावा कप्तानी भी वर्ल्ड क्लास ये मेरा दोस्त करे। कमाल ही कर दिया श्रीलंका ने। मतलब कि इतनी बड़ी हार श्रीलंका ने इंडिया को दी है। वो श्रीलंकन टीम जो कि चैंपियन ट्रॉफी में नहीं है, उस श्रीलंकन टीम ने इंडिया को क्लूलेस करके रख दिया है। बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस। एक मूवी याद आ रही है, कभी खुशी कभी गम। और जरा टाइम मिले तो जरा शुक्रिया अदा कर लीजिएगा गौतम गंभीर का, जिन्होंने सारे बड़े लड़के बुला लिए इस ओडीआई सीरीज के लिए। 95 के ऊपर इंडिया का कोई भी आउट नहीं था और 100 कोई 60-70 के ऊपर मेरे ख्याल में कुछ 7 आउट हुए पड़े थे। अगर हर बार इंडिया ही जीतेगा तो फिर क्रिकेट खत्म हो जाएगी। मतलब फिर क्रिकेट में मजा नहीं आएगा। इंडिया को हारना भी है ऑब्वियसली ऑन इट्स डे, और जब वो जीती है तो हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। हारने की भी वजूहत होती हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था स्पिनर को पाकिस्तान के बाद इंडिया भी स्पिनर को खेलना भूल गया है। T20 पे ज्यादा फोकस कर रहा है, शायद ये भी हो सकता है। श्रीलंका के साथ इंडिया का मुकाबला नहीं था। एक बॉलर ने मतलब पूरी इंडियन टीम को साइड पे कर दिया। कोई मुकाबला ही नहीं था। आज श्रीलंका ने जिस क्लास की बॉलिंग की, जिस तरह से भारत को पकड़ के रखा और उनको बताया कि आप हमारे घर में आके खेल रहे हैं, बिल्कुल आसान नहीं था भारत के लिए। और यहां पे मैं क्रेडिट थोड़ा सा दूंगा रोहित शर्मा को, जिन्होंने आज लगातार दूसरे मैच में पहले मैच से ज्यादा तेज उन्होंने आज हाफ सेंचुरी की। और जितना तेज स्टार्ट शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने आज भारत की टीम को प्रोवाइड किया, अगेन पहले मैच की तरह ऐसा लग रहा था कि भारत चुटकियों में ये मैच साइड पे कर देगा। लेकिन फिर आते हैं श्रीलंका के कमाल बॉलर्स। श्रीलंका ने जिस तरह से भारत पे अटैक किया, पेंडरसे की बॉलिंग के आगे कोई जवाब नहीं था। श्रीलंका की कूल एंड काम कप्तानी के आगे कोई जवाब नहीं था इंडिया के पास। और मैं देख रहा था जब इंडिया के 3 आउट हुए, मैंने पेज पे पोस्ट डाली कि इंडिया का मुश्किल है जीतना, 3 आउट। उस पे हमारे इंडियन भाई फजूल में अभी ट्रिगर होके बैठे होते हैं कि जी देखना इंडिया ही जीतेगा। मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती कि आप क्रिकेट के शदाई हैं। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हर मैच इंडिया जीते? ऐसा नहीं होगा। आपको तारीफ करनी पड़ती है ऑपोजिशन की, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है कंडीशंस की, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है उस मुकाबले की जो मुकाबला श्रीलंका ने आज प्रोवाइड किया है। और जरा टाइम मिले तो जरा शुक्रिया अदा कर लीजिएगा गौतम गंभीर का, जिन्होंने सारे बड़े लड़के बुला लिए इस ओडीआई सीरीज के लिए। मतलब ये कितनी खौफनाक बात है कि इंडिया अब ये सीरीज नहीं जीत सकता। 3 वनडे मैच की सीरीज थी, पिछला मैच टाई हो गया। अच्छा, उससे पहले T20 भी एक टाई हो गया था। तो इसका जो इंडिया का जो ग्राफ है वो थोड़ा बहुत इस टाइम नीचे ही है। वाओ, श्रीलंका जीत चुका है इंडिया से और बिल्कुल उसी तरह का कोई मैच हो रहा था इस तरह फर्स्ट ओडीआई भी हो रहा था, लेकिन इस दफा एंड में अच्छे खासे 30 रन रह गए थे। यहाँ पर छक्कों की जरूरत थी अर्शदीप मेरे दोस्त, तुमने छक्के नहीं मारे एंड में आकर, लेकिन फिर वही सिचुएशन थी कि श्रीलंका जो है 100 के ऊपर आउट हो रहे थे, 150 नहीं हो रहे थे उनसे, और फिर एंड में आकर उन्होंने बनाया और 240 बना के चले गए। और वही स्टार्ट इंडिया का जिस तरह होता है, मेरे दोस्त कोचू ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हुई है, सारा का सारा। आज तो उसने मेरे ख्याल में ओवर भी कराए हैं। बैटिंग भी मेरा दोस्त शर्मा करे, बॉलिंग भी मेरा दोस्त शर्मा करे, फील्डिंग तो मेरा दोस्त वैसे ही जहाँ पे खड़ा होता है उधर से बॉल जो है वो मारते ही नहीं, बैटर बॉल ही नहीं मारते कि यार यहाँ से तो ये पार ही नहीं हो सकती। उसके अलावा कप्तानी भी वर्ल्ड क्लास ये मेरा दोस्त करे। बाकी सारी टीम करने क्या आई हुई इंडिया की यार, तुम लोग बल्कि साइड पे बैठ जाओ ताकि इनकी कम से कम तनख्वाहों का ही खर्चा जो है वो बच जाए। हर कंडीशंस के अंदर मेरा कोचू मार मार के आज फिर 64 रन बना के गया है। जबरदस्त T20 आई वाली न्यूज़ ने कहा T20 आई से मैंने रिटायरमेंट ली, तो क्या मैं तुम्हें T20 आई खेल के दिखाऊंगा, चाहे वो ओडीआई हो चाहे वो टेस्ट हो, जो मर्जी फॉर्मेट हो, मैं तो T20 आई खेलूंगा। आज फिर ऐसी बेहतरीन इतनी मुश्किल कंडीशंस के अंदर मेरा दोस्त बैटिंग करके गया है,
95 के ऊपर इंडिया का कोई भी आउट नहीं था और 100 कोई 60-70 के ऊपर मेरे ख्याल में कुछ 7 आउट हुए पड़े थे। 200 रन इनसे हुए नहीं है। ये किस किस्म की तुम लोगों ने भाई ये बैटिंग की, करने क्या आए हुए इतने सारे जो बीच में बैठे में। बट आ ब्रिलियंट क्रिकेट फ्रॉम श्रीलंकन टीम। भाई T20 में जिस तरह से अच्छी क्रिकेट खेल के हारे थे, लग रहा था ये टीम टूट जाएगी, ये टीम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सकेगी, अब श्रीलंका का क्या बनेगा। बट जिस तरह का टर्न अराउंड श्रीलंका की क्रिकेट ले रही है, पहले अनएक्सपेक्टेडली वुमेन्स का एशिया कप जीता, इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग टीम को हराया, और अब फिर जिस तरह से ओडीआई में परफॉर्मेंस दिखाई है, पहले ओडीआई भी आप कहोगे श्रीलंका ने हराया इंडिया को, और दूसरे ओडीआई में तो जिस तरह की क्रिकेट खेली है, कमाल ही कर दिया श्रीलंका ने। मतलब कि इतनी बड़ी हार श्रीलंका ने इंडिया को दी है, वो श्रीलंकन टीम जो कि चैंपियन ट्रॉफी में नहीं है, उस श्रीलंकन टीम ने इंडिया को क्लूलेस करके रख दिया है। जहां थोड़े से स्पिनर्स आते हैं टर्न करने वाले, जहां टर्निंग ट्रैक्स आते हैं, इंडिया की टीम की टांगें कांपने लग जाती हैं। बाज बैटर की यही पेच है जहां रोहित शर्मा ने इंपैक्ट डाला है, यही पेच है जहां एक बॉलर अक्षर पटेल ने बैटिंग की है, ये वही पेच है जहां पे विलालेगे ने बैटिंग की है, ये वही सब कुछ है। बट इंडियन टीम से नहीं हो रहा है, ये बहुत बिग वेकअप कॉल है इंडियन टीम के लिए। कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, बल्कि आउट हैंडेडली मतलब स्टेटमेंट्स दी जा रही थी कि भाई वनडे में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये सडन इंडियन टीम को क्या हो गया, वर्ल्ड कप के बाद वुमेन्स फाइनल हार गई हैं, इधर ये लड़के हार गए। अगर हर बार इंडिया ही जीतेगा तो फिर क्रिकेट खत्म हो जाएगी। मतलब फिर क्रिकेट में मजा नहीं आएगा। इंडिया को हारना भी है ऑब्वियसली ऑन इट्स डे, और जब वो जीती है तो हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। हारने की भी वजूहत होती हैं, लेकिन सर सबसे पहले मैं श्रीलंका को क्रेडिट दूंगा। श्रीलंका का ये मैच जीतना जो है ना, वो श्रीलंकन क्रिकेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा बूस्ट है। पिछले मैच में जिस तरह से पोटेंशियली वो पिछला मैच भी जीते हैं, न्यूमेरिकली वो बराबर है, लेकिन पोटेंशियली श्रीलंका पिछले मैच में भी एक विनिंग साइड के ऊपर है। लेकिन इस मैच में तो सर उन्होंने भारतीय बल्लेबाजी को बुरी तरह फेल किया है, और उनके स्पिनर्स जो हैं, खास तौर पे वेंदर से जो हैं, क्या कमाल का उनकी जानिब से आज वन ऑफ हिज लाइफ बेस्ट जिसको आप कहते हैं, वो स्पेल हमें देखने को मिला है, जिसने भारतीय क्रिकेट की जो है वो समझ ले टीम की और बैटिंग की खास तौर पे धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस। एक मूवी याद आ रही है, कभी खुशी कभी गम। बड़े बड़े सवालिया निशान हैं। 97 पे पहली विकेट गिरी है, वो भी रिवर्स मारते हुए रोहित आउट हुआ। क्या सिर्फ रोहित ही इंडियन टीम में इस वक्त बैट्समैन है, बाकी कोई बैट्समैन नहीं है? गिल एज यूजुअल 30-35 करके आउट हो रहा है, तो कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्या रोहित और विराट के ही नाम चलेगा? बाकी प्लेयर क्या कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा था स्पिनर को पाकिस्तान के बाद इंडिया भी स्पिनर को खेलना भूल गया है। T20 पे ज्यादा फोकस कर रहा है, शायद ये भी हो सकता है। क्या बुमराह नहीं है टीम में तो कोई बॉलर ही नहीं है? इसलिए मैं कहता हूँ बुमराह एक तरफ, बाकी बॉलर सब एक तरफ। तो बहुत क्वेश्चन मार्क आ गए। T20 जिस तरह जीते थे, उसके बाद 50 ओवर में इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए थी। असलान का यार मतलब वो बॉलर नहीं है। पिछले मैच में भी 3 आउट, इस मैच में भी 3 आउट। इसका मतलब स्पिनर्स को इंडियन बैट्समैन अच्छी तरह टैकल नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी बात है श्रीलंकन बैट्समैन स्वीप मार रहे हैं इंडियन बॉलर्स को। रोहित शर्मा ने पावर प्ले में तो स्वीप मारे चौके, लेकिन उसके बाद टैकल करने वाले स्वीप नहीं मारे। अक्सर ने मारा 1-2, लेकिन जो एक स्वीप मारते हैं ना कि बॉलर की लाइन डिस्टर्ब करने के लिए, इंडियन स्वीप मारते भी नहीं है। और इंडियन डोमेस्टिक जो होगा ना 50 ओवर का, वो बहुत वाइटल हो जाएगा गौतम गंभीर के लिए, क्योंकि वहां से अब इन्हें प्लेयर लेने पड़ेंगे। अगर नाम पे जाएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी में रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे। माना बैटिंग के लिए पिच इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इंडियन तो हमेशा स्पिनर पे अच्छा खेलते हैं। जिस तरह पाकिस्तानी गुगली रीड नहीं कर पा रहे थे, आज तो मैंने देखा वो राहुल जिस तरह आउट हुआ, गुगली रीड नहीं कर पाया। हेलो दोस्तों, आपने देखा कि भारत की इतनी घटिया परफॉर्मेंस पर पाक मीडिया क्या क्या बातें कर रही है। वैसे भी इनको बहुत ही कम मौका मिलता है इंडिया पर हंसने का, लेकिन पिछले दोनों मैचों से ही इंडियन टीम ने इन्हें डबल खुशी दी है। वैसे भी इस ओडीआई सीरीज में भारत को किसी की नजर लग गई है। कोई भी क्रिकेट लवर ने इंडियन टीम से ऐसी बैड परफॉर्मेंस की उम्मीद ही नहीं की थी।
खासकर हाल ही में T20 में परफॉर्मेंस के बाद जहां 3-0 श्रीलंका को पछाड़ा है इंडिया ने, लेकिन वनडे सीरीज में तो इसका उल्टा ही हो रहा है। अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अगर भारतीय टीम अगला तीसरा ओडीआई नहीं जीत पाती तो भारत को श्रीलंका क्लीन स्वीप कर देगा और यह भारत के क्रिकेट हिस्ट्री का बदनुमा दाग होगा कि भारत श्रीलंका से कभी क्लीन स्वीप ही नहीं हुआ। 27 सालों से श्रीलंका ने इंडिया से कोई भी ओडीआई सीरीज जीती ही नहीं है। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में ये ब्लैक स्पॉट आना नहीं चाहिए, खासकर तब जब बेचारे इंडियन कैप्टन ने लगातार दोनों मैचों में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। बाकी भी इंडियन प्लेयर्स को अगले मैच में एकजुट होकर रोहित का साथ देना ही होगा। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।